मेष राशि के जातकों को कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए? मेष राशि के जीवन में जो नवो ग्रह हैं वो कौन सा ग्रह क्या फल दे रहा है? आप इस प्रोग्राम से ये अंदाजा लगा लेंगे कि हमारा कौन सा प्लेनेट सबसे खराब है और कौन सी उम्र में आपका भाग्य जागृत होता है, कौन सी उम्र में आप सफलता प्राप्त कर पाते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। और मेष राशि के जातकों के नेचर कैसे होते हैं, कैसे व्यवहार होते हैं, इन सभी बात की हम विशेष पूर्वक चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। फिलहाल में कौन से नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है ये भी मायने रखता है, लेकिन बात अगर की जाए कि कौन सी उम्र में आपका भाग्य जागृत होता है, कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए और नवो ग्रह आपको क्या फल दे रहे हैं, इन सभी बात की हम विशेष पूर्वक इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। चलिए, अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सी, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि नवो ग्रह जो हैं कौन सा ग्रह आपको क्या फल देता है। देखिए, आपके लग्नेश मंगलदेव जो हैं आपके लग्नेश हैं, लगन भाव के स्वामी हैं। और मंगलदेव आपको, यही मंगलदेव क्योंकि प्रथम भाव यानी कि कुंडली का पहला भाव जो है, अर्थात ये आपका ये पहला भाव, इसके आधिपति कौन है? इसके आधिपति हैं मंगलदेव। और मंगलदेव अगर आपके खराब हुए, मंगल की अगर स्थिति आपकी कुंडली में ठीक ना हुई तो समझिएगा, सबसे पहले क्या, शरीर का वर्ण आपका अच्छा नहीं होगा। दूसरा, आपको शारीरिक कष्ट परेशानी हमेशा ही कुछ ना कुछ बनी रहेगी अगर मंगल आपके ठीक नहीं होंगे तो। उसी के साथ यश, गुणगान, मान सम्मान ये नहीं आपको मिल पाएगा। लगातार स्थान परिवर्तन होंगे और स्थान परिवर्तन से कोई भी शुभ नतीजा नहीं निकलेगा। उसी के साथ ही साथ में सुख और दुख ये दोनों चीज़ें लगातार आती रहेंगी। उसी के साथ ही साथ तेज बल यानी कि साहस कम रहेगा, तेज कम रहेगा। आयु अर्थात जो आपकी आयु उम्र है वह पूरी उम्र नहीं इंसान भोग पाता है जब लग्नेश कमजोर होता है, लगन का स्वामी कमजोर होता है। अच्छा, दूसरा भाव के स्वामी कौन बनते हैं? शुक्र आपके बनते हैं। अगर आपके कुंडली में शुक्र की स्थिति ठीक ना हुई तो नेत्र संबंधी आपको कष्ट परेशानी, क्योंकि द्वितीय भाव क्या होता है? नेत्र का होता है, आंखों का होता है, आंख संबंधी प्रॉब्लम समस्या रहेगी। उसी के साथ ही साथ विद्या, पढ़ाई में आपका मन कम लगेगा, किसी से आप प्रॉमिस वादे करेंगे उसे पूरा नहीं कर पाएंगे अगर शुक्र की स्थिति ठीक ना हुई आपकी कुंडली में तो। उसी के साथ परिवार में ग्रह कलेश रहेगा और साथ ही साथ भोजन वगैरह यानी कि खान पान के आप कम शौकीन रहेंगे। उसी के साथ ही साथ धन का, पैसे का आपका मेहनत स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहेगी और धन की प्राप्ति ना के बराबर होगी अगर आपके शुक्र सही ना हुए तो। और साथ ही साथ गुण, कोई चीज़ सीखने का प्रयास करेंगे उसे पूरा नहीं सीख पाएंगे, आज पर ही उसे छोड़ना पड़ेगा अगर शुक्र की स्थिति ठीक ना हुई तो। इन सबको ठीक कैसे किया जाए ये भी हम आपको प्रोग्राम में बताएंगे। तीसरा भाव आपके साहस का, यानी कि देखिए आपको शुक्र क्या दे रहे हैं, अभी हमने आपको बताया मंगल आपको क्या दे रहे हैं। अब बात करेंगे बुध, क्योंकि बुध आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, अर्थात इस भाव के, तृतीय भाव के। अब अगर आपके बुध की कुंडली, बुध की स्थिति अगर आपकी कुंडली में ठीक ना हुई तो आपको प्रॉब्लम समस्या क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, भाइयों से अनबन रहेगी। दूसरी बात, साहस आपका यानी कि कॉम्पिटेंस लेवल कम रहेगा। उसी के साथ ही साथ कर्म करने में बहुत पीछे रहेंगे। उसी के साथ कंठ स्वर वाणी, किसी से कितना भी अच्छा बोलेंगे बतलाएंगे उससे प्रेम तरीके से बोल नहीं पाएंगे। उसी के साथ सुनने की क्षमता कम होगी। वस्त्र आदि कैसे भी उल्टे सीधे पहन लो चलेगा अगर बुध आपके ठीक ना हुए तो। धैर्य आपका नहीं रुकेगा, कोई काम में जल्दबाजी मची रहेगी। और उसी के साथ बल यानी कि ताकत शरीर में ना के बराबर रहेगी अगर बुध की स्थिति ठीक ना हुई तो। चलिए, आपको बुध अगर आपके खराब है तो हम अंदाजा लगाते जाइएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि आपको कौन से ग्रह का अच्छा फल नहीं प्राप्त हो पा रहा। उसी के साथ चतुर्थ भाव, आपके चौथे भाव के स्वामी बनते हैं आपके कौन? चंद्रदेव। तृतीय भाव के स्वामी आपके बुध और चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्र। अगर चंद्रदेव की अगर स्थिति कुंडली में ठीक ना हुई तो आपको क्या, माता का सुख नहीं प्राप्त होगा, बहुत कम सुख प्राप्त होगा। उसी के साथ भूमि, जमीन, पैतृक भूमि में विवाद, कहीं ना कहीं या मित्र यारों से धोखा। उसी के साथ वाहन, कोई भी वाहन लेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं ये खराब हो गया, कहीं उसका वो खराब हो गया। उसी के साथ उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं हो पाएगी। हृदय छाती संबंधी रोग आपको परेशान करेंगे अगर चंद्र की स्थिति ठीक ना हुई। अच्छा, उसी के साथ आपके पंचम भाव के स्वामी कौन? सूर्यदेव भगवान। अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव भगवान की स्थिति ठीक नहीं हुई तो आपको पुत्र का सुख नहीं प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ बुद्धि काम नहीं करेगी, लगातार यात्राएं होंगी, यात्राओं में कोई फल नहीं प्राप्त होगा। उसी के साथ विचार
विचार लगातार विचार बदलेंगे, पिता के साथ संबंध मधुर नहीं होंगे, पूर्व जन्मों के आपको कर्म, पूर्व जन्मों के जो किए हुए कर्म उनको आपको बहुत ज़्यादा भोगना पड़ेगा, और पेट संबंधी रोग कष्ट परेशानी आपको परेशान करेंगे। षष्ठम भाव, अगर आपका षष्ठम भाव अर्थात आपके षष्ठम भाव के भी स्वामी बुध महाराज हैं, अगर बुध की स्थिति आपकी कुंडली में ठीक ना हुई, अस्त हुए, नीच के हुए, डिग्री कम हुई तो समस्या, क्योंकि बुध बहुत इंपॉर्टेंट, कुंडली में राहु केतु और शनि से नहीं डरा जाता है, बुध से डरा जाता है, क्योंकि बुध क्या है, आपकी नसें हैं, बुध क्या है, पक्षी हैं, और बुध दुनिया में जितने व्यापार हो रहे हैं वो बुध हैं, और जितने भी जो छोटी छोटी कन्याएं हैं वो बुध हैं, है ना। तो बुध कुंडली में बहुत बुध ग्रह का बहुत ज़्यादा महत्व है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में षष्ठम भाव अर्थात आपके बुध ना ठीक हुए तो रोग, शारीरिक कष्ट परेशानी, शत्रुओं का भय, दुश्मन पीछे पड़े रहेंगे, दुर्घटना पर दुर्घटना होंगी, गोदली हुई संतान अगर है तो उससे कष्ट होगा, चचेरे ममेरे भाइयों से लगातार लड़ाई झगड़ा होगा। उसी के साथ ही साथ में कर्ज आपके ऊपर लदा रहेगा। अच्छा, आपका सप्तम भाव अर्थात शुक्र, अगर आपके यहाँ पर सप्तम भाव के सप्तमेश भी शुक्र बनते हैं, आपके द्वितीय भाव के भी स्वामी शुक्र बनते हैं, और आपके सप्तमेश भी शुक्र बनते हैं। अगर शुक्र की स्थिति ठीक ना हुई तो क्या समस्या होगी आपके सप्तम, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो कहीं ना कहीं संपूर्ण यात्रा आप नहीं कर पाएंगे। प्रथम चीज, पुत्र पुत्री का सुख नहीं प्राप्त होगा, उसी के साथ विवाह विलंब से होगा, और नाभि संबंधी रोग कष्ट परेशानी आपको परेशान करेंगी, और पत्नी के साथ रिश्ते मधुर नहीं रहेंगे। अष्टम भाव के स्वामी अर्थात मंगल आपके लग्नेश ठीक ना हुए, या शत्रु राशि में हुए, या कहीं ना कहीं कोई ग्रह से पीड़ित हैं, या शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या शत्रु ग्रह पर इनकी दृष्टि जा रही है, तो कहीं ना कहीं आयु, आप पूर्ण आयु अल्प आयु रहेगी आपकी। उसी के साथ ही साथ वसीयत, कोई भी वसीयत अपने नाम करवाएंगे तो भी प्रॉब्लम समस्या रहेगी। पैसा लगातार फंस जाएगा। सुहाग यानी कि पति की आपकी हेल्थ वगैरह ठीक नहीं रहेगी। जो गुप्त रोग होते हैं वह गुप्त रोग परेशान करेंगे। लंबी यात्राओं में सफलता नहीं प्राप्त होगी। विदेश बार बार जाएंगे लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होगी, और कार्यों में लगातार कोई ना कोई कार्यों में रुकावट आपके रहेगी, अगर आपके मंगल की स्थिति उत्तम ना हुई तो। उसी के साथ नवम भाव अर्थात देव गुरु बृहस्पति की बात करें, नवमेश, भाग्य में कमी रहेगी अगर गुरु बृहस्पति की स्थिति उत्तम ना हुई तो। मैं एक एक चीज को नोटिस करते जाइएगा। गुरु बृहस्पति अगर कमजोर हुए तो भाग्य नहीं साथ देगा आपका। उसी के साथ ही साथ धर्म कर्म में कम मन लगेगा, जब तब में कम मन लगेगा, शुभ कार्यों में कम मन लगेगा, पूजा पाठ में कम मन लगेगा, धार्मिक यात्राएं आप नहीं कर पाएंगे, या धार्मिक यात्राओं में चिड़चिड़ापन बौखलाहटपन रहेगा। उसी के साथ दसम भाव अर्थात अगर शनिदेव महाराज की स्थिति ठीक ना हुई आपकी कुंडली में तो कर्म कर यानी कि मेहनत नहीं कर पाएंगे, आलस्यपन लदा रहेगा, व्यवसाय में ग्रोथ नहीं होगा, व्यापार करेंगे कोई लाभ नहीं होगा, नींद बहुत ज़्यादा आएगी, कृषि खेती बाड़ी के कार्य में फायदा नहीं होगी, यश जीविका यानी कि आर्थिक स्थिति खराब रहेगी, विज्ञान जैसे आप मेडिकल लाइन वगैरह करते हैं उसमें भी सफलता नहीं प्राप्त होगी, राजनीतिक क्षेत्र में भी सफलता नहीं प्राप्त होगी, और पैरों में हमेशा दर्द परेशानी रहेगी। और उसी के साथ 11th हाउस यानी कि शनि की स्थिति ना हुई सही तो ये भी एकादश सफलता नहीं प्राप्त होगी। उसी का धन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, बड़े भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा रहेगा, पैरों में दिक्कत परेशानी। और गुरु बृहस्पति की अगर स्थिति आपके 9वें भाव, क्योंकि आपके देखिए 2 भाव के स्वामी शनिदेव महाराज, नवमेश और द्वादश आपके देव गुरु बृहस्पति, लग्नेश और अष्टमेश आपके मंगल, तृतीयेश और षष्ठेश आपके बुध, द्वितीयेश और सप्तमेश आपके कौन, शुक्र, और सूर्य और चंद्र की एक ही राशि होती है। तो ये ग्रहों की स्थिति अगर 12वें भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति ठीक ना हुए तो दूर की यात्रा हो सकती है, दुर्गति आपकी होगी। उसी के साथ ही साथ में गंदे गंदे सपने आएंगे, नींद आएगी, शारीरिक कष्ट परेशानी होगी, दुर्घटना होगी, कारावास, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर ये सब लगेंगे। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, इनको सबको सही कैसे किया जाए। अब हम आपको उपाय बताते हैं कि आप अगर आपको नीचे कमेंट करके अवश्य बताइए कौन से प्लैनेट का अच्छा शुभ नहीं फल प्राप्त हो पा रहा है। उपाय नोट करते जाइए। मंगल के लिए सबसे पहले अपने घर में तुलसी का पौधा लगाइए, नियमित रोजाना आप जल दीजिएगा, आपके लगने सही रहेंगे, आपको शारीरिक कष्ट परेशानी पीड़ा नहीं होगी। अगर शुक्र की स्थिति, हमने एक एक चीज़ को आपको बताया, अगर शुक्र की स्थिति सही नहीं है कुंडली में तो आप क्या उपाय करिए, शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए। उसी के साथ ही साथ मंदिर में कपूर का दान करिए। और उसी के साथ कपूर के साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि 5 हफ्ते या 11 हफ्ते लगातार शुक्रवार का व्रत करिए, जिससे आपके धन की स्थिति सही रहेगी, दाम्पत्य जीवन सही रहेगा। और उसी के साथ ही साथ में नेत्र संबंधी, आंख संबंधी, परिवार में ग्रह कलेश, वचन वादे आपके पूर्ण हो पाएंगे, पुत्र पुत्री का सुख प्राप्त होगा अगर आप ये उपाय शुक्र का करते हैं तो।
तृतीय भाव अर्थात आपके तृतीयेश, अगर तृतीयेश अर्थात बुध के लिए आपको बता दें कि बुध के लिए क्या उपाय करें, क्योंकि बुध ग्रह हमने आपको बताया कि बुध ग्रह की कितनी महत्वता है। तो बुध ग्रह के लिए आप किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करिए, दान दक्षिणा दीजिए बुधवार के दिन, ये ध्यान रखिएगा। उसी के साथ 11 बुधवार तक 1 मुट्ठी मूंग भिखारियों को दान करिए, 1 मुट्ठी मूंग भिखारियों को दान करिए, जिससे बुध ग्रह अच्छे होंगे तो साहस आपका अच्छा होगा, रोग ऋण शत्रु कर्ज ये सब आपका दूर रहेगा। उसी के साथ प्रत्येक बुधवार या 5 बुधवार या 11 बुधवार या 21 बुधवार जितना आप रह सकें तो व्रत रहिएगा, जिससे बुध की स्थिति आपको उत्तम बेहतर मिलेगी। अपनी कुंडली के हिसाब से पन्ना धारण कर सकते हैं, जिससे भी बुध का प्रभाव अच्छा देखने को मिलता है। उसी के साथ ही साथ में लड़की बहन बुआ साली की सेवा करें, इससे भी बुध ग्रह उत्तम अच्छा फल देते हैं। उसी के साथ ही साथ में आपको एक और उपाय हम बता दें कि गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी की जितनी हो सके आराधना करें, आपको उत्तम अच्छा फल प्राप्त होगा बुध महाराज का। आपके 6ठम भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी स्ट्रांग रहेंगे, मजबूत रहेंगे। चतुर्थ भाव का फल आपको हमने एक भाव पहले बताया आपको। चतुर्थ भाव के स्वामी का आपके चंद्र बनते हैं, तो चंद्र के लिए आपको बता दें, चंद्र के लिए आपको सिंपल सा उपाय बता दें कि चांदी चावल चांदी दूध आदि का दान करिए। कब? सोमवार के दिन। ओम सोम्याय नमः इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। उसी के साथ शिव चालीसा का नियमित पाठ करिए, जिससे चंद्रदेव की स्थिति उत्तम बेहतर रहेगी। हर सोमवार को बबूल के झाड़ के में दूध चढ़ाएं, इससे भी चंद्रदेव उत्तम अच्छा फल देते हैं। उसी के साथ सूर्यदेव भगवान के लिए उपाय हम आपको बताएं। देखिए सब उपाय नोटिस करते जाइएगा। लगातार 11 हफ्ते तक या 21 हफ्ते तक लगातार रविवार का व्रत करिए, या फिर लाल फूलों को गणेश जी पर चढ़ाइए, जिससे भी सूर्यदेव की स्थिति उत्तम अच्छी होती है। बंदरों को गुड़ और चने खिलाइए, इससे भी सूर्यदेव उत्तम अच्छा फल देते हैं। लाल गाय को आप गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें गुड़ डालिए और गौ मैया को खिलाइए, इससे भी शुभ फल सूर्यदेव भगवान का होता है। उसी के साथ ही साथ प्रत्येक रविवार को बहते हुए जल में आप गुड़ प्रभावित करिए, इससे भी सूर्यदेव भगवान अच्छा फल देते हैं। अच्छा, उसी के साथ 6ठम भाव के स्वामी बुध का तो हमने आपको बता ही दिया, 7म भाव के स्वामी शुक्र का बता दिया उपाय हमने। अब बात करेंगे मंगल का, आपके लग्नेश का बता ही दिया हमने। अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अगर आपके कमजोर होंगे तो कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, उसी के साथ भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, शुभ कार्यों में मन नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपको बता दें कि भगवान श्री हरि की आराधना करें और पीपल का पालन करें, इससे भी गुरु बृहस्पति उत्तम अच्छा फल देते हैं। चांदी की कटोरी में केसर हल्दी का तिलक करें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रतिदिन आप ये करना है। प्रतिदिन स्नान के पश्चात नाभि पर केसर का तिलक लगाएं, इससे देवगुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति हो जाती है। उसी के साथ पीले किन्नेर के पुष्प गुरु प्रतिमा पर चढ़ाएं, इससे भी देवगुरु बृहस्पति अच्छा फल देते हैं। उसी के साथ ही साथ किसी सौभाग्यवती स्त्री को आप वस्त्रों का दान करें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति अच्छा फल देते हैं। उसी के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी देवगुरु बृहस्पति अच्छा फल देते हैं। उसी के साथ प्रतिदिन गुरुलीलामृत का पाठ करें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति अच्छा उत्तम फल देते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पर शनिदेव महाराज की, कि शनिदेव महाराज के लिए आपको क्या उपाय करने हैं। देखिए शनिदेव महाराज के लिए देखिए पहली बात, शराब एवं सरसों के तेल इसका दान करें, इससे शनिदेव महाराज का उत्तम अच्छा फल होता है। अब ये शराब वो नहीं कि किसी बेवड़े को आप दे दें, किसी ऐसे व्यक्ति को दें जिसे दर्द परेशानी हो या कोई मांगने वाला हो, उसको दान कर दें, या भैरवनाथ जी के मंदिर में चढ़ाएं, इससे भी शनिदेव महाराज उत्तम अच्छा फल देते हैं। उसी के साथ ही साथ में आपको शनिदेव महाराज के उपाय के लिए बता दें हम आपको, प्रत्येक शनिवार का 5 या 11 हफ्ते तक लगातार व्रत करें। उसी के साथ काली भैंस का पालन कर सकते हैं अगर आप पशु वगैरह पालते हैं तो। उसी के साथ कपूर को नारियल के तेल पर मिलाकर सिर में लगावें, इससे भी शनिदेव महाराज का उत्तम अच्छा फल मिलता है। सफ़ेद काले उड़द जो उड़द की दाल होती है ना, वो उसे शनिवार को जल में प्रवाह करें सूर्यास्त के बाद, या फिर आप छाया दान करें, यानी कि मिट्टी के पात्र में सरसों का तेल कर लें, उसमें चेहरा देखकर किसी मांगने वाले को दान कर दें, इससे भी शनिदेव महाराज का उत्तम अच्छा फल होता है। उसी के साथ ही साथ आगे आपको बताएं कि कभी भी भूल कर भी शराब ना पिएं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ शनिवार के दिन यूपी लिस्टिक जो वृक्ष होता है उसका पत्ता अपने जेब में रखें, इससे शनिदेव महाराज का उत्तम अच्छा फल मिलता है। तो ये उपाय हमने बताए। अब हम बात करेंगे कि कौन से उम्र में आपका भाग्य जागृत होता है, इस बात की चर्चा करें। कौन सी उम्र में आपका जो भाग्य आपका है वह भाग्य आपका साथ देता है। तो ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा। देखिए आपका जो भाग्य है वह आपका पहला जो है 22 वर्ष की आयु में, 22 वर्ष के आप आयु होगी तब आपका भाग्य साथ देगा। उसी के साथ 28 वर्ष में, 32वें वर्ष में, 36वें वर्ष में और 42वें वर्ष में, इन वर्षों में भाग्य का साथ
प्राप्त होता है। उसी के साथ ही साथ में आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं प्रतिदिन रोजाना और नॉन वेज एल्कोहल नहीं लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम समस्या नहीं होगी। फिलहाल में हमने आपके 12 भाव के स्वामियों का बता दिया, उनका उपाय भी बता दिया। आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं और करेंगे तो आध्यात्मिक लाभ होना निश्चित है। अब मुझे आदेश दीजिएगा, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।